हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ज़रूर दुरुस्त करेंगे। दोस्तों, आज के सीरीज़ में हम झारखंड जीके का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को टच करेंगे जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाएँ। झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? ऑप्शन ए पाकुड़ और दुमका, ऑप्शन बी देवघर और गोड्डा, ऑप्शन सी गुमला और लोहरदगा, ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही उत्तर गुमला और लोहरदगा है, जो पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। यदि आप पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। झारखंड राज्य की कुल लगभग 86 लाख की अनुसूचित जनजाति आबादी में आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2 लाख, ऑप्शन बी 2.5 लाख, ऑप्शन सी 3 लाख, ऑप्शन डी 4 लाख। जैसा कि आप जानते हैं कि 86 लाख जो अनुसूचित जनजाति है, इसमें जो आदिम जनजाति है उसकी जनसंख्या मात्र 2 लाख है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। झारखंड में सर्वप्रथम मालगुजारी व्यवस्था कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1765, ऑप्शन सी 1582, ऑप्शन डी 1890। इसका जो सही उत्तर है वह है 1765 ईस्वी। 1765 ईस्वी में झारखंड में मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये किया गया था 1765 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 35। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। झारखंड में 32 जनजातियों को मान्यता दी गई है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी उराव। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो झारखंड में सबसे बड़ी जो जिनकी जनसंख्या है वो है संथाल। संथाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या में है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2005। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और यह इसकी जो शुरू होने की जो वर्ष था वो है 2004। 2004 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? ऑप्शन ए सिंगरौली, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी हूटर, ऑप्शन डी औरंगा। ठीक है, तो ये कोयला क्षेत्र कौन सा झारखंड में नहीं है? झरिया हमारा है, हूटर भी है और औरंगा भी है। जैसे कि सही उत्तर जो है, जो नहीं है, वो है सिंगरौली। कौन सा है? सिंगरौली में, ये झारखंड में नहीं है। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए वाणिज्य कर, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी खनन एवं वन से, एंड ऑप्शन डी परिवहन से। तो सबसे ज़्यादा जो वाणिज्य सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो इसका जो कॉमर्शियल टैक्स जो लिया जाता है, इससे झारखंड सरकार को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, इसलिए इसका सही उत्तर वाणिज्य कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 6। तो झारखंड विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए है? ठीक है,
अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटें को आरक्षित किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। झारखंड के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल करेंगे? ऑप्शन ए नंदवंश, ऑप्शन बी नागवंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी मौर्य वंश। तो सबसे पुराना जो झारखंड में निवास करते थे वो थे नागवंशी राजा। ठीक है, फनी मुकुट राय इन्हीं वंश के थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुस्लिम संप्रदाय का कुल जनसंख्या में क्या स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी पहला एंड ऑप्शन डी चौथा। तो मुस्लिम संप्रदाय की जो जनसंख्या है वह झारखंड में दूसरे रैंक पे रखती है। पहला आपका हिंदू है, दूसरे नंबर पे आपके मुस्लिम्स हैं। झारखंड में जल शासन योजना कब शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1985। ठीक है, तो जल शासन योजना जो है वो झारखंड में 1973 में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड ग्राम सड़क योजना का सृजन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी 2010 में। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सृजन झारखंड में किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए उपराज्यपाल, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो होती है राज्यपाल के हाथों में। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम लिंक से। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 45 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष एंड ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो राज्यपाल के लिए जो बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 35 वर्ष। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है? ठीक है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 357, ऑप्शन बी अनुच्छेद 354, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 358। ठीक है, तो राज्यपाल जो राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश करता है इसकी व्याख्या अनुच्छेद 357 में की गई है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18 एंड ऑप्शन डी 13। तो लोकसभा की सदस्यों की संख्या जो है वो है आपका 14 और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 6 है। यदि कुल सांसदों की बात करें तो झारखंड से कुल सांसद 20 होते हैं, ये लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर। लोकसभा में केवल 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाअधिवक्ता किसके आदेश पर पद धारण करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश एंड ऑप्शन डी राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है राज्यपाल। महाअधिवक्ता जो है वो राज्यपाल के आदेश पर पद ग्रहण करता है। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र देने पर कौन मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी उप मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी परिषद भंग हो जाती है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं तब मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। इसलिए इसका सही उत्तर
ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्य सचिव, ऑप्शन बी विशेष सचिव, ऑप्शन सी अवर सचिव एंड ऑप्शन डी संयुक्त सचिव। तो जो राज्य का जो मुख्य जनसंपर्क जो पदाधिकारी होता है वो होता है मुख्य सचिव। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए घाटशिला, ऑप्शन बी चाईबासा, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी चक्रधरपुर। इसका जो सही उत्तर है वो है चाईबासा। कोल्हान प्रमंडल जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? चाईबासा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुमका जिला का विभाजन कर कौन नया जिला बना था? ऑप्शन ए जामताड़ा, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी गढ़वा। तो दुमका जिला का जब विभाजन हुआ था तो एक नया जिला का निर्माण हुआ, वह जिला है जामताड़ा। जामताड़ा को नए जिले के रूप में बनाया गया था दुमका को काटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान किसका है? ठीक है, जनजातियों में दूसरा स्थान किसका है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी उराव, ऑप्शन सी मुंडा एंड ऑप्शन डी हो। इसका जो दूसरे स्थान पे जो रखते हैं अपने जनसंख्या में तो वो है उराव। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है? संथाल। नेक्स्ट, उराव जनजाति की अधिकतर रक्त समूह है। ऑप्शन ए ओ रक्त समूह, ऑप्शन बी ए बी रक्त समूह, ऑप्शन सी बी रक्त समूह एंड ऑप्शन डी ए रक्त समूह। तो उराव जनजाति की जो है वो अधिकतर जो रक्त समूह है वह एक ही रक्त समूह से ज़्यादा मिलते हैं, वो है बी रक्त समूह। बी रक्त समूह उराव जनजाति में ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इस क्वेश्चन पूछा गया भी है और उम्मीद है कि कभी घुमा के पूछ भी दिया जाए। उराव के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सरना, ऑप्शन बी फुल्की, ऑप्शन सी मुंदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उराव जनजाति का जो पूजा स्थल होता है उसको क्या बोलते हैं? सरना बोलते हैं। ठीक है, माल पहाड़ या उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टिकूर, ऑप्शन बी डैम, ऑप्शन सी घरबाड़ी, ऑप्शन डी सेम। ठीक है, तो जो माल पहाड़िया जो है वो जितना भी फर्टाइल जो लैंड होती है उसको वो घरबाड़ी कहते हैं। उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? घरबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्रामपुर किले का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? ऑप्शन ए नागवंश, ऑप्शन बी सिंहवंश, ऑप्शन सी चेरोवंश एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है चेरोवंश। चेरोवंश ने ही विश्रामपुर किले का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? चेरोवंश के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादाम किले का निर्माण कहाँ और कब हुआ? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी चतरा एंड ऑप्शन डी बोकारो। जो बादाम किला है इसका निर्माण हजारीबाग में किया गया था। इस किले का निर्माण 1640 ईस्वी में किया गया। ठीक है, भद्रकाली मंदिर परिसर में सहस्त्रलिंगी शिवलिंग की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 1008, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 508, ऑप्शन डी 1088। तो भद्रकाली मंदिर में जो सहस्त्रलिंगी की संख्या जो है वो है 1008। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिद्धू कान्हू का जन्म किस जनजाति परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी उराव, ऑप्शन डी हो। तो सिद्धू कान्हू दो भाई थे जिनका जन्म 1815 और 1820 में हुआ था। ठीक है, लेकिन ये जो किस जनजाति परिवार में ये पैदा हुए थे वो है संथाल। संथाल में ये जनजाति में पैदा हुए थे। कान्हू का जन्म किस वर्ष हुआ था? कान्हू एक छोटे भाई थे, सिद्धू बड़ा था और कान्हू छोटा था। तो कान्हू का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1820 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है 1820 ईस्वी में। कान्हू का जन्म कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। और सिद्धू का जन्म कब हुआ था? सिद्धू का जन्म हुआ था 1815 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये चलते हैं। संथाल विद्रोह का नारा क्या था? करो या मरो। ऑप्शन बी अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन सी। संथाल विद्रोह में ये दोनों नारा प्रचलित था, करो या मरो, और दूसरा अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति के शासन व्यवस्था को धोकलो सोहर व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उराव, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी खड़िया जनजाति एंड ऑप्शन डी माल पहाड़िया। तो शासन व्यवस्था जो है उसको धोकलो सोहर व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यह है खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति का जो शासन व्यवस्था है उसको धोकलो सोहर कहा जाता है। इसे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। छोटा नागपुर का क्षेत्र कब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया था? ऑप्शन ए 1765, ऑप्शन बी 1793, ऑप्शन सी 1824 एंड ऑप्शन डी 1834। तो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश शासन के जो अंतर्गत आया था वो था 1765 में। और 35 नंबर पे चलते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लाया गया था? 1909 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1908 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1903 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1919 ईस्वी में। तो छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम जो लागू किया गया था वो है लाया गया था, ये है आपका 1908 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में महात्मा गांधी ने देवघर और हजारीबाग का दौरा कब किया था? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1920 एंड ऑप्शन डी 1922 ईस्वी में। ठीक है, तो झारखंड में देवघर और हजारीबाग का दौरा महात्मा गांधी ने कब किया था? तो ये है 1925 में। 1917 में पहली बार ये बिहार पहुंचे थे और बिहार में चंपारण आंदोलन का शुरू किया था। 1922 में इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में, और 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड हुई थी जिसके बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। तो इसका हमारा अभी क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने देवघर और हजारीबाग का दौरा कब किया था? यह है 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमानेंट सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट रामगढ़ के पहाड़ियों में कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1791, ऑप्शन बी 1795 एंड ऑप्शन सी 1792 एंड ऑप्शन डी 1793 ईस्वी में। तो परमानेंट सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट जो शामिल किया गया था, जो लगाया गया था, वो था 1791 ईस्वी में रामगढ़ की पहाड़ियों में लगाया गया था। इस वीडियो की यदि आपको PDF की आवश्यकता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप स्टडी एरियाज़ आप फाइंड कर सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं। यदि आप करंट अफेयर के बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम के चैनल में स्टडी एरियाज़ फाइंड करके आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1903 में किस प्रथा को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई? ऑप्शन ए मुंदरी खुटकटी, ऑप्शन बी वन अधिनियम एंड ऑप्शन सी बैठ बेगारी कानून एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1903 में जो मुंदरी खुटकटी को कानूनी मान्यता दी गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चांडिल डैम किस नदी पर है? आप सभी को इसका आंसर पता है कि चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी पर है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। सरायकेला और खारवासा अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1970 एंड ऑप्शन डी 2002। तो सरायकेला और खारवासा का अधिनियम 2002 में झारखंड बनने के बाद पारित हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो आगे की अपडेट के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।